इंडिया हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा, उसी क्रिकेट को कितना फायदा होगा यार? वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं। आईपीएल नहीं देखनी है, जाओ जो करना कर लो, जाओ नहीं देखनी। आईपीएल को जब आप तो आईपीएल इज ह्यूज सम्स ऑफ मनी। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तेरा इस पे क्या तजिया है? ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। वो पाकिस्तान प्लेयर इंडिया के साथ नहीं खेलते हैं। हमारी बायलैटरल सीरीज भी 2012 के बाद नहीं हुई है। 10 साल हो गए आपस में सीरीज कोई नहीं खेले। हिडन एंड दे कैन गो फॉर इट, तो जरूर जाना चाहिए। इससे अच्छी क्या बात है कि पीएसएल उससे बड़ी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली भी सोचिए चीज़ों की। इंडिया नो डाउट बड़ी टीम है, कोई शक नहीं है कि उनके जितने प्लेयर्स पैसे लेते हैं वो पाकिस्तानी पूरा बोर्ड शायद उतने में चलता हो, लेकिन मोदी साहब ने ना जड़े वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। तो हमारी तो एक टीम का पर्स ही $9.5 लाख है, 1 मिलियन। कि पाकिस्तान की क्रिकेट को दबाने के लिए पूरी दुनिया ने 10 साल बड़ी कोशिश की। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर 6-1 हुए ना। हाँ, 6 मैचेस हमने खेले तो हमने 5 जीते और 1 हम हारे। कादिर मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर, मुझे एक बात बताओ, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे टीम का कप्तान, आईसीसी की जो एनुअल टीमों में थे, हमारे बाबर आजम उसमें थे, शाहीन शाह अफरीदी थे उसमें, रिजवान थे, हसन, आसिफ अली, इन सब की शानदार परफॉर्मेंस थी। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। वो सियासी लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें आईपीएल नहीं खेलनी, सियासी मसला है, जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए, जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, अब जो हमारी जो टीम है ये बेहतरीन टीम इस वक्त पूरी दुनिया की। और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2021 में, ये सदियों याद रहेगा। हम क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी उनसे जीते नहीं थे, और जब जीते हैं तो फिर वो 10 विकेटों से जीते हैं और बाबर रिजवान स्कोर पूरा करके बाहर आए हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप देखें आईपीएल नो डाउट दुनिया में। मैंने एक सवाल तुमसे पूछा कि वो जो फीका रंग है वो रहेगा कि आईसीसी ने जिन लोगों को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है वो नहीं है, तो फीका तो रंग होगा। सर फीका ऑब्वियसली फीका होगा, मैं आप देखेंगे ही नहीं। जो हम लोग हैं वो, चलो हम लोग तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हम लोग लगा के कभी देख लेते हैं, क्रिकेट इन्फो पे भी देख लेते हैं। फैन को तो पता है ना, फैन जो है वो नहीं देखते भाई। जो 22-23 करोड़ की अवाम है, वो 23 करोड़ में से आप 17 करोड़ तो देखती होगी क्रिकेट को। और साड़ी बत्ती भी चली जी गजाफी दी आ गई वापस आ गई है। वो जो 15-16 करोड़ अवाम है वो देखती होगी। ओके, और वो लाजमी देखेगी बाबर को, शाहीन को, रिजवान को, और जो बाकी जो हारिस रऊफ हैं वो भी बिग बैश में भी आपको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल नहीं देखनी है, जाओ जो करना कर लो, जाओ नहीं देखनी। ओके, अबू बकर इसने बोला है कि जी शाहीन सबसे महंगा बिकता अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का। हम दो हमसाया मुल्क हैं, एक दूसरे पे गन्ने तानी हुई हैं। मेरा दिल ये कहता है, अब आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है, जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया है। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तेरा इस पे क्या तज्जिया है? देखिए, मैं इस तरह इसका आंसर करता हूँ। अगर पहले शाहीन से आए तो शाहीन ने जो वर्ल्ड कप में 2 आउट किए थे, रोहित शर्मा को और केएल राहुल को, उन दोनों प्लेयर्स की जो बिकने की कीमत है, जो उनकी बिड लगी है, वो 50 करोड़ लगी है। रोहित शर्मा और केएल राहुल की। इनको आउट करने वाला अगर इस बिड का हिस्सा होता तो कितनी बिड होती है, इसका आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंस की निस्बत, या मिचेल स्टार्क की निस्बत, या दुनिया के इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की निस्बत। तो आईपीएल के अंदर बहुत बड़ी डिमांड होती, और एक हर टीम के पास कोशिश, जो भी टीम पहले पिक होती है वो कोशिश करता कि हम शाहीन शाह अफरीदी उठा लूं। रिजवान 79 नॉट आउट शायद इंडिया हजम नहीं कर पा रहा।
152 रन का चेज जिस किस्म का रिजवान ने किया वो शायद हिस्टोरिकल एक चेज था बाबर और रिजवान का। तो रिजवान को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान और उनके साथ साथ फ़खर जमान ये भी बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पे लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती। 6-6 साढ़े 6 करोड़ में तो नारायण और बाकी लोग बिके, ये उनसे बहुत बेहतर थे। ये 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान प्लेयर इंडिया के साथ नहीं खेलते हैं, हमारी बायलैटरल सीरीज भी 2012 के बाद नहीं हुई है, 10 साल हो गए आपस में सीरीज कोई नहीं खेले। मैं ये पॉइंट कादर से लेके आता हूँ। कादर मुझे एक बात बताओ, क्या ये फैक्टर अब देखो ना, हम एक जमाना था 90s में पाकिस्तानी टीम आगे थी, इंडियन टीम नीचे थी, फिर 2000 का ईरा स्टार्ट हुआ, इंडियन टीम आगे चली गई, पाकिस्तानी टीम नीचे लग गई, अब पाकिस्तानी टीम ऊपर जा रही है। सो आपको लगता है कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ ना खेलना इन दोनों मुल्कों का आपस में, सो पाकिस्तानी प्लेयर बाहर खेल के उन्होंने अपने आप को शायद उस करेज के अंदर इतना उठा लिया है, इंडिया हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा उसकी क्रिकेट को कितना फायदा होगा? यार वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं या हम उनके पीछे पड़े रहें। वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान। आप इधर से अंदाजा लगा ले, जो रमीज राजा ने जो क्वाड्रिलेटरल सीरीज का कहा है उसमें उन्होंने जय शाह साहब ने कहा है कि जी ऐसी नहीं खेलना, तो नहीं खेलें यार, उनको बाहर निकालें। 3 ममालिक दोनों मुल्क आपस में खेलते हैं तो इस रीजन में नहीं खेल सकते बागरी साहब, वो दौर वापस नहीं आना। अब सियासत जो है आपकी क्रिकेट पर हावी हो चुकी है। वो जड़ा मोदी साहब ने ना जड़े मुँह कुछ निकलने लगा सी, वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। आपके रमीज राजा ने बड़ी कोशिश की है लेकिन वो बोर्ड नहीं चाहता। खोता ही कुएं छोड़ता है भाई। तू मैंने गल दस, 23 अक्टूबर को हम खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप का मैच। इस बार अक्टूबर शायद 23-24 इधर 24 था, उस बार इस साल 23 है मेरे ख्याल से। अच्छा, चलें। दुबई में 24 था। 23 को अब की बार क्या होगा? 10 ब्रेकडाउन इंशाल्लाह। बहुत अर्ली क्वेश्चन कर रहे हैं अब की बार क्या होगा। अभी ये कहना है कौन जीतेगा। ऑब्वियसली वो टीम उस वक्त भी तगड़ी थी आपसे जिस वक्त आपने उनको दुबई के अंदर हराया, ठीक है। इंडिया आप कहते थे कि वो जड़ा स्पिनर है ना उनका, वो बड़ी अच्छी विकेटें लेगा, रिजवान ने तो बाबर ने चिके मारे। यार जो मजा आया ना शाहीन के पहले ओवर का, अबू बकर और मैं छलांगे मारने लगे थे मीडिया बॉक्स में, तो वर्ल्ड कप वाला ICC वाला कहते यार होली छलांग मारो जरा। ओ मेरी ओए रोहित शर्मा और क्या आप भी 23 को पाकिस्तान इंडिया को हरा रहा है या इंडिया बदला? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अपनी कमबैक तो कर सकती है। नया कप्तान है, नई टीम मैनेजमेंट होगी। देखें कर सकती है। इंडिया नो डाउट बड़ी टीम है, कोई शक नहीं है कि उनके जितने प्लेयर्स पैसे लेते हैं वो पाकिस्तानी पूरा बोर्ड शायद उतने में चलता हो। लेकिन चेयरमैन साहब ये चाहते हैं कि ऑक्शन पे जाए PSL। अच्छी बात है, ज़रूर जाए, पैसे ले आए तो जाए। पैसे डालने की बात है ना जी, जब बहस हो गई, जब बोली लग गई तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारी तो एक टीम का पर्स ही $9.5 लाख है, $1 मिलियन भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और ये तमाम प्लेयर्स के लिए है, टोटल सारे टोटल है। तो अगर ऑक्शन करके भी एक रेट स्पेसिफाई कर देना तो उस ऑक्शन का क्या फ़ायदा? तो या तो पहले तो पैसे उतने इंजेक्ट होना कि बहुत ज़्यादा किटी में पैसा हो। तो आई थिंक इफ़ द फ्रेंचाइजीज कैन अफोर्ड इट दे कैन डू इट। बात तो है अफोर्ड करने की, आप जो मर्जी मॉडल बना लें अगर आपके पास पैसे हैं। अगर आपकी लिमिटेशंस हैं तो आप लिमिटेड रहेंगे। सो आई डोंट नो कि फ्रेंचाइजीज की स्टेज पे दे वांट टू गो फॉर इट। चेयरमैन साहब जाना चाहते हैं, बड़ी शिद्दत से जाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम IPL को जब आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो IPL इज़ ह्यूज सम्स ऑफ मनी, ठीक है। एंड वो एक डिफरेंट लेवल पे है। सारी दुनिया में कोई लीग उनके मॉडल पे नहीं जा सकी अभी तक। जिन मुल्कों के पास बहुत पैसा है, जो हमसे ज़्यादा क्रिकेट पे पैसा खर्चते हैं, वो भी नहीं जा सके। सो अगर पाकिस्तान हैज़ समथिंग हिडन एंड दे कैन गो फॉर इट तो ज़रूर जाना चाहिए। इससे अच्छी क्या बात है कि PSL उससे बड़ी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली भी सोचिए चीज़ों को।